क्या हुआ? जब 17 अगस्त के दिन दही हांडी के दौरान जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। एक छोटे से गांव की है, जहां हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। गांव का नाम था रामपुर, जो महाराष्ट्र के एक कोने में बसा हुआ था। यहाँ के लोग कृष्ण भक्त थे और दही हांडी उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक थी। लेकिन इस साल 17 अगस्त 2025 को कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यह घटना इतनी चमत्कारिक थी कि देखने वालों के होश उड़ गए और लोगों के पसीने छूट गए। मैं भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। रामपुर गांव में चारों तरफ हरी भरी खेतियां थीं। नदी के किनारे बसा यह गांव साल भर शांत रहता, लेकिन जन्माष्टमी के आसपास यहां का माहौल बदल जाता। बच्चे, युवा, बूढ़े सभी दही हांडी की तैयारी में जुट जाते। इस साल उत्सव की कमान संभाल रहा था मुन्ना भाई ने, जो गांव का सबसे मजबूत गोविंदा था। मुन्ना भाई लंबा चौड़ा और आंखों में कृष्ण की भक्ति का उजाला। वह पिछले 5 साल से हांडी फोड़ता आ रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मुन्ना भाई का छोटा भाई था विजय, सिर्फ 16 साल का। विजय शहर में पढ़ाई करता था और वहां की आधुनिक सोच ने उसे आस्था से दूर कर दिया था। भैया, यह सब अंधविश्वास है, वह कहता। श्री कृष्ण कहाँ हैं? अगर हैं तो क्यों नहीं दिखते? मुन्ना भाई हंसकर टाल देता, लेकिन दिल से जानता था कि विजय को एक सबक की जरूरत है। गांव की बुजुर्ग अम्मा, जिन्हें सब दादी कहते थे, 80 साल की थीं, जो कहानियां श्री कृष्ण की लीलाओं से भरी होतीं। बेटा, कृष्ण तो हर जगह हैं, वह विजय से कहती, बस आंखें खोलनी पड़ती हैं। दादी का घर उत्सव का केंद्र था। वहां हांडी बंधी जाती, दही से भरी और ऊपर लटकाई जाती, इतनी ऊंची कि 3-4 मंजिल की ऊंचाई हो। इसके अलावा था श्याम, मुन्ना भाई का दोस्त, जो संगीत बजाता, और लीला, गांव की एक लड़की जो मुन्ना भाई से प्रेम करती थी, लेकिन कहती नहीं। उत्सव में वह फूलों की माला बनाती और कृष्ण की आरती गाती। तैयारी शुरू हुई 10 अगस्त से। युवा गोविंदाओं ने अभ्यास किया, मानव पिरामिड बनाना, ऊपर चढ़ना, हांडी फोड़ना। मुन्ना भाई कहता, इस बार हांडी नहीं फूटेगी आसानी से, मैंने इसे मजबूत बनाया है। लेकिन किसे पता था कि हांडी फोड़ने से पहले ही चमत्कार हो जाएगा। गांव में अफवाहें थीं। पिछले साल एक गोविंदा गिरा था, लेकिन बच गया। लोग कहते श्री कृष्ण की कृपा थी। विजय हंसता, संयोग था। लेकिन इस बार 17 अगस्त को संयोग नहीं, चमत्कार होने वाला था। 17 अगस्त की सुबह सूरज निकला, लेकिन आसमान में बादल छाए थे। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, मानो कृष्ण खुद आशीर्वाद दे रहे हों। गांव के मंदिर में आरती हुई। दादी ने विजय को बुलाया, बेटा, आज कृष्ण का जन्मदिन है, आओ पूजा करो। विजय अनमने मन से गया। वहां पुजारी ने कथा सुनाई, कैसे श्री कृष्ण ने गोविंदाओं की रक्षा की। दोपहर तक उत्सव शुरू हो गया। गांव का मैदान लोगों से भर गया। दूर दूर से लोग आए, पड़ोसी गांवों से, शहर से। ढोल नगाड़े बज रहे थे, गाने गाए जा रहे थे, गोविंदा आला रे आला। युवा गोविंदा तेल लगाकर तैयार थे। हांडी लटकाई गई, 25 फीट ऊपर, रस्सी से बंधी, दही से भरी और चारों तरफ पानी की फुहारें ताकि फिसलन हो। मुन्ना भाई ने टीम बनाई। नीचे 20 लोग, बीच में 15, ऊपर 10 और सबसे ऊपर वह खुद। विजय को भी शामिल किया। तू नीचे रह, सपोर्ट दे। विजय सहमत हुआ, लेकिन मन में सोच रहा था, देखते हैं क्या होता है। पहला प्रयास विफल रहा। पिरामिड बना, लेकिन बीच में फिसल गया। लोग हंसे, तालियां बजाईं। दूसरा प्रयास, फिर गिरे। तीसरा। अब मुन्ना भाई ऊपर पहुंचा, लेकिन हांडी छूते ही रस्सी हिली और पूरा पिरामिड डगमगा गया। मुन्ना भाई गिरने वाला था, लेकिन किसी तरह संभल गया। लोग चिल्लाए, गोविंदा गोविंदा। अब शाम हो रही थी, बारिश तेज हो गई। दादी ने कहा, रुक जाओ, बारिश में खतरा है। लेकिन मुन्ना भाई बोला, नहीं दादी, कृष्ण की लीला आज पूरी होगी। विजय ने मजाक किया, भैया, अगर कृष्ण हैं तो खुद आकर हांडी फोड़ दें।
शाम 6 बजे। मैदान में 500 से ज्यादा लोग। बारिश रुक रुक कर गिर रही थी। गोविंदाओं ने चौथा प्रयास किया। इस बार पिरामिड मजबूत बना। नीचे विजय था, पकड़ मजबूत। बीच के लोग चढ़े, ऊपर के। मुन्ना भाई सबसे ऊपर, हांडी बस 2 फीट दूर। लोग चिल्ला रहे थे। अचानक जब मुन्ना भाई ने हाथ बढ़ाया, एक तेज हवा चली। हांडी हिलने लगी लेकिन नहीं गिरी। मुन्ना भाई ने छुआ, लेकिन हांडी टूटने की बजाय दही बाहर निकलने लगा, लेकिन जमीन पर नहीं गिरा। दही हवा में तैरने लगा। लोग देखते रह गए। यह क्या हो रहा है? कोई चिल्लाया। मुन्ना भाई हैरान, लेकिन संभला। उसने फिर कोशिश की, लेकिन हांडी ऊपर की तरफ उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। पिरामिड डगमगाया और नीचे से विजय चिल्लाया, भैया नीचे आओ। लेकिन मुन्ना भाई नहीं आया। अचानक हांडी से एक रोशनी निकली, नीली रोशनी, जैसे श्री कृष्ण का स्वरूप। लोगों के मुंह खुले रह गए। दादी की आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण, कृष्ण आए हैं, वह बोली। लेकिन चमत्कार अभी शुरू ही हुआ था। हांडी ऊपर उठती गई और मैदान में एक मीठी खुशबू फैल गई, जैसे माखन और फूलों की। बारिश रुक गई और आसमान साफ हो गया। विजय नीचे से देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। यह कैसे संभव है? विज्ञान कहां है? वह सोच रहा था। अचानक हांडी से दही की धारा नीचे गिरने लगी, लेकिन वह धारा लोगों पर नहीं, बल्कि हवा में आकार लेने लगी। एक छोटे बच्चे का आकार, बांसुरी लिए, मुकुट पहने। लोग चीख उठे, श्री कृष्ण, बाल कृष्ण। कुछ लोग भागने लगे, कुछ घुटनों पर बैठ गए। मुन्ना भाई ऊपर से गिरा, लेकिन जमीन पर नहीं। वह धीरे से उतरा, जैसे कोई उसे पकड़कर नीचे लाया हो। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में खुशी। मैंने देखा, श्री कृष्ण को देखा, वह बड़बड़ाया। अब मैदान में सन्नाटा था। नीली रोशनी फैल गई और वह आकार बड़ा होने लगा। बाल कृष्ण का स्वरूप सबको दिखा, मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते। आवाज आई, जैसे हवा में, मेरे गोविंदाओं, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आवाज इतनी मधुर थी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। विजय दौड़कर मुन्ना भाई के पास गया। भैया, यह सच है? उसके पसीने छूट रहे थे। मुन्ना भाई ने उसे गले लगाया। हां भाई, चमत्कार है, कृष्ण की लीला। दादी आगे आईं, हाथ जोड़कर, प्रभु आप आए, धन्य हैं हम। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और हांडी जमीन पर आ गिरी। टूटकर दही फैल गया, लेकिन दही में फूल थे जो पहले नहीं थे। लोग छूने लगे। यह चमत्कार है। कुछ लोग फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे, लेकिन अजीब बात, वीडियो में कुछ नहीं आया, सिर्फ रोशनी। जैसे चमत्कार कैमरे में कैद न हो सके। लोग हैरान, कुछ बेहोश हो गए। डॉक्टर बुलाया गया, लेकिन सब ठीक थे। श्याम ने गाना शुरू किया, कृष्ण गोविंद गोपाल, और पूरा गांव साथ गाया। लीला मुन्ना भाई के पास आई। मैंने देखा, तुम्हें कृष्ण ने बचाया। मुन्ना भाई मुस्कुराया। उत्सव खत्म हुआ, लेकिन कहानी नहीं। अगले दिन अखबारों में खबर आई, रामपुर में दही हांडी पर चमत्कार, कृष्ण का दर्शन। लोग दूर दूर से आने लगे। विजय बदल गया। वह अब मंदिर जाता और कहता, भैया मैं गलत था, आस्था विज्ञान से ऊपर है। दादी की कहानियां अब सच लगती। मुन्ना भाई और लीला की शादी हुई और हर साल वे उस दिन को याद करते। गांव में एक मंदिर बना, जहां उस हांडी के टुकड़े रखे गए। यह चमत्कार इतना गहरा था कि लोगों के होश उड़ गए, पसीने छूट गए, क्योंकि यह अप्रत्याशित था। हांडी का उठना, रोशनी, स्वरूप, आवाज, लेकिन इससे आस्था मजबूत हुई। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।